राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। और अजीब बात यह है कि हार बाहर से नहीं आती, हार पहले मन के भीतर जन्म लेती है, कभी शक के रूप में, कभी डर के रूप में, जो धीरे धीरे इंसान से उसका हौसला छीन लेती है। लेकिन जो इंसान खुद से नहीं हारता, उसके सामने ये दुनिया भी आखिरकार झुक ही जाती है। खूबसूरत वो आंसू होते हैं जो अपने लिए नहीं, किसी और के गम में बह जाएं, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी खुशियों से नहीं, उसकी संवेदनाओं से होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, दोनों में एक समानता होती है। दोनों अंधकार को टिकने नहीं देती। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। बस कभी कभी हमारी उम्मीदें थक जाती हैं। अपने अच्छे चरित्र से जो दिल जीत लेता है, जब वही इंसान फरेब कर देता है, तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, बिखर जाता है। क्योंकि विश्वास कांच से भी ज्यादा नाजुक होता है। और एक बार दरार आ जाए तो फिर वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। गुस्सा आए तो रुक जाना, गलती हो जाए तो झुक जाना। क्योंकि जिंदगी में जो झुकना सीख लेता है, वही इंसान रिश्तों को बचाना भी सीख जाता है। परवाना शमा पर यूं ही नहीं मरता, उसके जलने के पीछे कोई राज होता है। शायद उसे पता होता है कि जलकर भी वो रोशनी का हिस्सा बन जाएगा। और शायद इसलिए कुछ लोग दर्द में भी मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दर्द एक दिन ताकत बन जाएगा। प्रिय भक्तों, वीडियो अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जीव के मन में उठते आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। और यही गुरु की खोज है। क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, गुरु जीवन को समझने की दृष्टि देता है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर के प्रश्नों को समझ लेता है, उस दिन उसे दुनिया की भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता। मैं खुद से नहीं हारी, तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा सके। क्योंकि हार और जीत हमेशा मैदान में नहीं तय होती। कई बार यह फैसला इंसान के अंदर होता है। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्योंकि आसान जीत अक्सर अहम पैदा करती है और कठिन लड़ाई चरित्र बनाती है। यत् प्राप्ति तत्पर्याप्त, जो मिल गया वही पर्याप्त। क्योंकि असंतोष हमेशा मन को थका देता है और संतोष मन को शांत कर देता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है और बुराई कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा। क्योंकि जीवन दरअसल एक प्रतिध्वनि है। जो हम दुनिया को देते हैं, वही आवाज बनकर हमारे पास लौट आता है। इस जमाने में सिर्फ दर्द ही असली मिलता है, बाकी सब में मिलावट है। क्योंकि सच्चाई हमेशा कम होती है और दिखावा हमेशा ज्यादा। टूटता हुआ तारा दूसरों की दुआएं पूरी करता है, क्योंकि उसे खुद टूटने का दर्द मालूम होता है। और शायद इसी वजह से दर्द से गुजरा हुआ इंसान दूसरों के आंसू जल्दी समझ जाता है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो बिना मतलब हाल चाल पूछता रहे। क्योंकि दुनिया में मतलब से भरे लोगों की कमी नहीं, लेकिन बेमतलब की परवाह करने वाले बहुत कम होते हैं। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर जाएं तो झुककर उठा लेना चाहिए। क्योंकि मोती बार बार नहीं मिलते और रिश्ते भी बार बार नहीं बनते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक अजीब सा एहसास होता है कि हमने उन लोगों को बहुत महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। और जिन लोगों ने चुपचाप साथ निभाया, हमने उन्हें कभी ठीक से देखा ही नहीं। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे, समझ लीजिए अब खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि जहां सम्मान खत्म हो जाए,
वहां रुकना आत्मसम्मान को खो देना होता है। हमने मुलाकात की है तुम्हें जिंदगी समझकर, और मोहब्बत की है खुदा की बंदगी समझकर। इसलिए कभी शक मत करना हमारी वफाओं पर, क्योंकि हमने तुम्हें रब की इबादत समझकर चाहा है। इंतजार की आरजू धीरे धीरे खो गई है, अब खामोशियों की आदत हो गई है। न शिकायत है न शिकवा, बस एक मोहब्बत है जो अब तन्हाइयों से हो गई है। बहुत कुछ सीखना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा चालाकी चलती है, लेकिन फिर भी जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ चलती है और मुश्किल रास्तों पर चरित्र बनता है। दर्द सबके एक से होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से खुद को और मजबूत बना लेते हैं। और शायद यही वजह है कि जिंदगी हर दिन हमें परखती रहती है, कभी उम्मीद से, कभी रिश्तों से, कभी सपनों से, और कभी उस खामोशी से जिसमें इंसान अपने आप से पूछता है कि आखिर इस सफर का मतलब क्या है। और फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा रहती है कि शायद अगली सुबह कुछ बदल जाए, क्योंकि वो खुद टूटने का दर्द जानता है। इसलिए टूटता हुआ तारा जब आसमान से गुजरता है तो लोगों की दुआएं पूरी कर जाता है, और इंसान अक्सर अपनी ही दुआओं में उलझ कर रह जाता है। थक कर मत बैठो, मंजिलें उन लोगों का इंतजार करती हैं जो रास्तों की थकान को अपने हौसलों से छोटा बना देते हैं। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई किसी का बोझ हमेशा नहीं उठाता। इसलिए कई बार बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। और अजीब विडंबना है इस दुनिया की, बचपन में हर बात भूल जाया करते थे, तब लोग कहते थे याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, अब लोग कहते हैं भूलना सीखो। फूल कांटों में ही खिलते हैं, दीपक अंधेरे में ही जलते हैं, और हीरे कोयले में ही मिलते हैं। यानी जीवन की सबसे कीमती चीजें हमेशा कठिनाइयों की गोद में ही जन्म लेती हैं। कभी कभी लगता है अगर जिंदगी की परेशानियां भी स्टेटस की तरह होती तो कितना अच्छा होता, 24 घंटे बाद खुद ही मिट जाती। पर जीवन कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं है, यहाँ हर दर्द, हर अनुभव इंसान के भीतर एक नई समझ लिख जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं इस दुनिया में, पर जब जिंदगी की जंग सच में सामने खड़ी होती है तब इंसान को अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और यही अकेलापन धीरे धीरे इंसान को मजबूत भी बना देता है। आधा चांद भी खूबसूरत होता है, पर इंसान पूरे चांद की ख्वाहिश में अक्सर अपनी आधी खुशियां भी खो देता है। सच तो ये है कि जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है, और बाकी आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। लोग कहते हैं रिश्ते निभाना आसान है, पर मैंने इस जमाने में देखा है लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। ये बात सिर्फ जीवन नहीं बल्कि गीता की गहराई भी समझाती है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते निभाने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। कदर वही होती है जो मौजूदगी में की जाए, वरना लोग तो जाने के बाद भी इंसान को आदर्श बना देते हैं। कभी कभी किसी के लिए पूरी दुनिया छोड़ देने का मन करता है, पर फिर समझ आता है सारी दुनिया को छोड़कर हम जिस एक इंसान पर मिटे थे वो भी हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं बना था।
इस जमाने में अगर कुछ सचमुच शुद्ध मिलता है तो वो है धोखा, क्योंकि बाकी हर चीज में मिलावट है। और सच पूछो तो इंसान को सबसे ज्यादा चोट वही देता है जिसे उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया होता है। पर जीवन का नियम भी बड़ा अजीब है, कोई बिखर जाता है और कोई उसी बिखराव से निखर जाता है। जिस दिन एक पिता का बेटा या बेटी कह दे, पापा अब आप आराम कीजिए, अब घर में संभाल लूंगा, उस दिन एक पिता की परवरिश सच में सफल हो जाती है। पर दुनिया का सच इससे भी गहरा है। लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर बन जाएं। इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं, क्योंकि दुनिया का काम है बदलना और इंसान का काम है समझना। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाए तो उनकी चमक फिर वैसी नहीं रहती। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि हमने अपने जीवन में उन लोगों को बहुत महत्व दे दिया था जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जब कोई आपको लगातार अनदेखा करने लगे तो समझ लेना चाहिए अब खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का समय आ गया है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर जिंदगी एक और सवाल सामने रख देती है, क्या सच में लोग बदलते हैं या फिर सिर्फ हमारी उम्मीदें टूटती हैं? और शायद इसी सवाल के बीच कहीं इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि रिश्तों की सच्चाई शब्दों में नहीं बल्कि खामोशियों में छिपी होती है। और यहीं से शुरू होता है एक और एहसास कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाने के लिए आते हैं। कोई गिरने को तैयार है तो कोई गिराने को, पर असली इंसानियत तो वही है जो खुद थामे रहे, भले ही पूरी दुनिया धक्का देने में लगी हो। और अजीब बात है इस दुनिया की, यहाँ लोग हाथ पकड़ने से ज्यादा हाथ छुड़ाने में जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। पर अफसोस समय बदलते बदलते इंसान की प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। कभी कभी सोचता हूँ जिस कंधे पर बैठकर हमने दुनिया देखी उसी कंधे को सहारा देने में हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं। दोस्त और रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लो, अगर तुम्हारे पास न पैसा है और न ही कामयाबी तो तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई बहुत कम मिलेगा। क्योंकि इस दौर में रिश्तों की कीमत दिल से नहीं अक्सर हैसियत से तय की जाती है। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे विश्वास के सबसे करीब खड़े होते हैं। इसलिए बैठो तो उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारे अनुपस्थिति में भी तुम्हारे नाम की रक्षा करते हैं, क्योंकि असली सम्मान वही है जो तुम्हारी गैर हाजिरी में बचा रहता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उम्मीद ही वह धागा है जो रिश्तों को जोड़े रखता है। और जब वही धागा टूट जाता है तो शब्दों की आवाज भी दिल तक नहीं पहुंचती। किसी को बांधकर रखना मेरी फितरत में नहीं, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। रिश्ते अगर दिल से बने तो उन्हें पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
और अगर दिल से न बने हो तो उन्हें पकड़ कर रखने का कोई मतलब भी नहीं। अब जिंदगी ऐसे मुकाम पर है जहां पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि समय धीरे धीरे इंसान को यह सिखा देता है कि हर इच्छा जरूरी नहीं। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपने धैर्य की सीमा पार कर देता है तो उसके फैसले भी पहले जैसे नहीं रहे। बात छोटी सी हो, लेकिन अगर दिल को चुभ जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। क्योंकि शब्दों का वजन अक्सर उनके आकार से नहीं बल्कि उनके असर से मापा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम को टालने वाले लोग वह काम भी नहीं कर पाते जिसके लिए उनमें योग्यता होती है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और जो इंसान समय को हल्के में लेता है वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होता जाता है। जीवन का सबसे कठिन सत्य यही है कि अवसर हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाते। कई बार वे चुपचाप सामने से गुजर जाते हैं और तब इंसान बाद में समझता है कि उसने जो टाला था वो सिर्फ काम नहीं था, वह शायद उसकी तकदीर का एक मौका था। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक और सच्चाई सिखाती है कि कुछ लोग हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाने के लिए कि हर किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। और इसी सीख के बीच इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। वह कम बोलने लगता है, कम उम्मीदें रखने लगता है और शायद थोड़ा सा अकेला भी हो जाता है। पर यही अकेलापन कई बार इंसान को अपने असली रूप से मिलाता है, क्योंकि जब शोर कम हो जाता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है और तब कहीं जाकर इंसान समझ पाता है कि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। कई बार ये टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ने की यात्रा होती है। बेवजह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होती है, या तो शब्दों में या उम्मीदों में या फिर उस खामोशी में जो धीरे धीरे दिलों के बीच दीवार बन जाती है। और अजीब बात है, कई बार लोग दूर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें कोई और मिल गया, बल्कि इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पौधे लगा दो, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो वही गड्ढे किसी की हार नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। किसी से मोह इतना मत करो कि उसकी बुराइयां न दिखें, और घृणा इतनी मत करो कि उसकी अच्छाइयां भी नजर ना आए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा संतुलन न प्रेम में खोना है और न नफरत में डूबना। जिसे अपना वक्त दिया, आज उसके पास वक्त है बस मुझे छोड़ के बाकी सबके लिए। और यही सच धीरे धीरे दिल को यह सिखा देता है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सबक बनकर आते हैं। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर अंधा विश्वास करने से, क्योंकि उम्मीद जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो टूटने की आवाज दिल के अंदर ही रह जाती है। कुछ लोग सिर्फ चाहने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में लिखे होते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जिसे वो अपनी किस्मत समझता है वह किसी और की कहानी का हिस्सा निकलता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर उसे भुलाने में उम्र गुजर जाती है, क्योंकि आदत सिर्फ मौजूदगी की नहीं होती, वह उन लम्हों की भी होती है जो खामोशी में याद बनकर लौटते रहते हैं। काबिल लोग ना दबते हैं ना दबाते हैं, जवाब देना जानते हैं, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है।
जिंदगी क्या है, ना सुख ना दुख ना गम ना खुशी, बस अपने कर्मों का हिसाब जो हम हर दिन अपने ही हाथों से लिखते रहते हैं। और शायद इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है, मतलब ये निकलते ही सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्योंकि जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हारी भावनाओं को रद्दी समझने लगेगा, इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अहंकार और गलतफहमी एक को अंधा कर देती है, दूसरी बहरा। इसलिए इंसान न सच देख पाता है और न सच सुन पाता है, और फिर धीरे धीरे रिश्ते टूटते नहीं, बस चुपचाप खत्म हो जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला तुम्हारी सारी उलझने खुद सुलझा देगा। क्योंकि कर्म की भाषा दुनिया से ज्यादा ईश्वर समझता है। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया, मेरी हर तकलीफ को अपनाया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक? क्योंकि जब इंसान साथ छोड़ देता है तब अक्सर ऊपर वाला कोई रास्ता बना देता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, वक्त भी, यार भी, हालात भी, तब जीतना सिर्फ जरूरी नहीं होता बल्कि इज्जत की बात बन जाता है। क्योंकि असली ताकत ताली बजाने वालों से नहीं, अकेले खड़े रहने से आती है। और सच तो यह है कि दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद को पहचानने की हिम्मत नहीं करते। बिन सोए जो गुजर गई रातें वो तुम्हारे नाम का कर्ज हैं, क्योंकि हर जागी हुई रात सिर्फ थकान नहीं लाती, कभी कभी वो इंसान को उसकी असली पहचान भी दिखा देती है। समय की बात है जनाब, पहले जितनी कमाई में पूरा घर चल जाया करता था, आज उतने में सिर्फ कपड़े आ जाते हैं। लेकिन सच कहें तो महंगाई सिर्फ बाजार में नहीं बढ़ी, रिश्तों की कीमत भी बढ़ गई है और भावनाओं की कीमत धीरे धीरे कम होती चली गई। कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं बनता, लेकिन हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि चरित्र पुस्तकों से नहीं बनता, वो बनता है ठोकरों से, धोखों से और उन खामोश रातों से जहां इंसान खुद से सवाल करता है। सारी जिंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। दुनिया का यही नियम है, लोग अच्छाई को भूलने में देर नहीं लगाते, लेकिन एक गलती को उम्र भर याद रखते हैं। दुख आता है तो लोग अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं, और शायद इसी बीच इंसान जिंदगी का असली रास्ता भूल जाता है। धर्म सिर्फ एक, इंसानियत बाकी सब नाम है, परंपराएं हैं और कभी कभी सिर्फ बहाने। क्योंकि जब इंसानियत मर जाती है तो धर्म भी सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। हर चीज बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिकना नहीं जानते, क्योंकि उनके पास एक चीज होती है जिसे जमीर कहते हैं। उठिए और अपने सपने पूरे कीजिए, या फिर नींद में मनचाहे सपने देखते रहिए। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका पाता। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए तो समझ लीजिए आपकी मौजूदगी किसी दवा से कम नहीं। और यही एक इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है। प्रसन्न वो होता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, परेशान वो जो हर समय दूसरों का हिसाब रखता है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया से शिकायत कम होने लगती है। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। चेहरा कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन स्वभाव उम्र भर दिल में रहता है। मंजिल मौत है, लेकिन सफर के मजे लोग भूल जाते हैं। हर कोई अंत के बारे में सोचता है पर जीना भूल जाता है। कुछ लोग आपका समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं
क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप क्या बन जाओगे। और कुछ लोग आपका विरोध भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप कहीं बहुत आगे न निकल जाओ। बहुत ज्यादा साफ दिल इंसान इस दुनिया में ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि वो ना किसी का बुरा कर सकता है और ना किसी का बुरा सह सकता है। लेकिन फिर भी दुनिया को ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खूबसूरती चेहरे या कपड़ों में नहीं होती है, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। थोड़ा और निखर जाओ, बस यही तो चाहा है हमने, क्योंकि इंसान जितना टूटता है उतना ही निखरता भी है। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं, बोलने से पहले उन्हें चख लीजिए। अगर वो आपको अच्छे न लगे तो उन्हें दूसरों को मत परोसिए, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, कभी कभी वो किसी के दिल में उम्र भर के लिए एक निशान छोड़ जाते हैं। और अजीब बात है, तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव अक्सर खामोशी में भी धड़कते रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल देने की ताकत रखता है। तो हे भक्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।